नेक्स्ट एग्जांपल देखो, नेक्स्ट एग्जांपल क्या करना है यहाँ पे, लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स सच दैट डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 एंड 2 1 3 3 by 2 a equal to 1 to alpha beta. If the sum of the diagonal elements of a is s, then find the value of beta s upon alpha square. तो अल्फा बीटा निकालना जरूरी है और s का सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए निकालना मैट्रिक्स जरूरी है। और अल्फा बीटा क्या है उसके, ए बी एस सिमेट्रिक मैट्रिक्स दिया डिटरमिनेंट ऑफ ए निकल गया तो अल्फा बीटा निकालेंगे। ओके, तो देखो अभी कैसे किया देखते हैं इसको भी। एम इसको डिनोट किया है, आर इसको डिनोट किया है, तो क्या गया एम ए इक्वल टू आर। लेट्स एनालाइज द मैट्रिक्स एम। डिटरमिनेंट ऑफ एम क्या होता है, जीरो। दोनों को है ना, इसका डिटरमिनेंट 2 इंटू 3/2, 3 माइनस 3 जीरो। डिटरमिनेंट एम जीरो आ गया, एम इज अ सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, दिस मीन्स एम इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट। द इक्वेशन एम ए इक्वल टू आर टू सॉल्व solution, the row of R must satisfy the same linear dependency as the row of M. Row of R must satisfy the same linear dependency as a row of M. Linear dependency जैसे देखो यहाँ पे देखो, we observe that the second row of M is 3/2 times the first row of M ना। सेकंड रो ऑफ M मतलब ये लीनियरली डिपेंड है, मतलब एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है ये वेक्टर 2 1 3 3/2। देखो 3/2 टाइम्स मतलब सेकंड रो ऑफ M इज 3/2 टाइम्स 3/2 टाइम्स द फर्स्ट रो है ना, फर्स्ट रो ऑफ M। तो 3/2 इंटू 2 1 तो 3 3/2 है ना, 3/2 टाइम्स 2 1 एक दूसरे का मल्टीपल रहता है दोनों रो। दैट्स कॉल्ड लीनियर डिपेंडेंसी। देयरफॉर फॉर M equal to R to be consistent, the second row of R must be 3/2 times the first row of R. Consistent है ना, M equal to R, the second row of R must be 3/2 times the first row of R. R1 equal to 1 2 है ना, ये R है। M equal to R to be a consistent, the second row of R must be 3/2 times the first row of R. तो देखो 1 2 with the first row of R and alpha beta with the second row of R. तो R2 equal to 3/2 R1, तो अल्फा बीटा 3/2 1 2 मतलब 3/2 into 1 3/2 into 2 मतलब 3/2 3, मतलब अल्फा की वैल्यू आ गई 3/2, बीटा की वैल्यू आ गई 3। सही है, तो देखो लेट ए बी ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स, वी कैन राइट ए एज ए बी इक्वल टू ए बी सी डी है ना, एंड डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 2 मतलब ए सी माइनस सिमेट्रिक मैट्रिक्स मतलब देखो डायगोनल नहीं कि ये नॉन डायगोनल एलिमेंट वो सिमेट्रिसिटी फॉलो करेंगे बी बी, मतलब ये डायगोनल के ऊपर के एलिमेंट वो डायगोनल के नीचे के सेम होने चाहिए। सिमेट्रिसिटी मतलब इसका ट्रांसपोज नहीं कि इसका ट्रांसपोज लेके तो खुद मैट्रिक्स ए आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड सिमेट्रिक मैट्रिक्स। नॉन डायगोनल में नहीं कैसे, डायगोनल तो एलिमेंट कौन से भेज सकते हैं, नॉन डायगोनल जो रहते मतलब अपर ट्रायंगुलर के हिसाब से, तो डायरेक्टली इसका ट्रांसपोज ले लो, वो वही मैट्रिक्स आ गया तो सिमेट्रिक। नेगेटिव आ गया उसका तो स्क्यू सिमेट्रिक, ए सी माइनस बी स्क्वायर। लेकिन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में डायगोनल एलिमेंट क्या जीरो रहता है, डायगोनल एलिमेंट। ओके, ए सी माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू x2। So let's write out the matrix multiplication ma equal to r। तो 2 1 3 3/2 a b c d दिस इज मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो इसका मल्टीप्लिकेशन क्या था, इक्वेटिंग दिस टू r 1 2 3/2 3, we get a system of equation 2a plus b equal to 1, 2b plus c equal to 2, 2a plus 3/2 b equal to 3/2, 3b plus 3/2 c equal to 3। क्लियर है, दिस फोर इक्वेशन, ये फोर इक्वेशन है। ये कैसे कि ये मैट्रिक्स का ये ए बी, ये मैट्रिक्स ए लिया है ना, ये गिवन दिया देखो, देखो एम ए है ना, दिस ए यहाँ पर ये एम ए दोनों का मल्टीप्लिकेशन किया, देखो ये आ गया ए बी बी सी के साथ। अभी उसको आर है राइट, एम ए इक्वल टू आर, राइट हैंड साइड में आर क्या दिया 1 2 3/2 3, इक्वेट करेंगे करस्पॉन्डिंग। इसका मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम मतलब दिस 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू बी, मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन प्रैक्टिस करो, इंपॉर्टेंट। देन दिस पोजिशन इज फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, दिस पोजीशन इज सेकंड रो फर्स्ट कॉलम मतलब सेकंड यहाँ का रो यहाँ का फर्स्ट कॉलम, एंड दिस पोजीशन इज सेकंड रो सेकंड कॉलम मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। सही, वी गेट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, ये आ गया। तो कंपेयर चारों इक्वेशन निकल गई करस्पॉन्डिंग, देखो 2a प्लस बी इक्वल टू 1, 2b प्लस सी इक्वल टू 2, एंड 3a प्लस 3/2 b इक्वल टू दिस वन 3/2, एंड 3b प्लस 3/2 c इक्वल टू 3। चारों इक्वेशन आ गए। सही है, देखो अभी आगे चेक करेंगे, वी हैव टू डिपेंडेंट इक्वेशन 1 एंड 2, द थ्री अननोन ए बी सी। We also have the condition determinant of a equal to 2, which is ac minus b square equal to 2। सही है, from 1 we can express b in terms of a is to b, that is equal to 1 is 1 minus 2a। Substitute b into 2, जैसे 2 1 minus 2b plus c equal to 2,
ये ना, ये जो इक्वेशन है ना, ए माइनस बी स्क्वेयर इक्वल टू टू, तो फ्रॉम वन, वन मतलब ये क्या इक्वेशन है, टू, टू ए प्लस बी इक्वल टू वन, मतलब वी कैन एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ एज टू बी इक्वल टू, इन टर्म्स ऑफ ए सॉरी, एज टू बी सॉरी, यहाँ पे क्या लिखा है, रेशो नहीं, इक्वेशन वन को नहीं क्या, वी कैन एक्सप्रेस बी इन टर्म्स ऑफ ए, तो बी इक्वल टू क्या गया, वन माइनस टू ए। ओके, सब्सटीट्यूट दिस बी इन इक्वेशन नंबर टू, इसमें पुट करेंगे, यहाँ से इक्वेशन वन और टू को सॉल्व करें अपन, तो सी इक्वल टू क्या गया, फोर है, b equal to 1 minus 2 c equal to 4a. Now substitute the expression for b and c in terms of a into the determinant condition ac minus b square equal to 2. तो c की जगह क्या पुट करेंगे, 4a, और b की जगह 1 माइनस टू है, पुट करने के बाद ये इक्वेशन निकलेगा 4a स्क्वायर माइनस ये a माइनस बी होल स्क्वायर लगा, तो 1 माइनस फोर ए प्लस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू टू, तो फोर ए स्क्वायर माइनस वन प्लस फोर ए माइनस फोर ए स्क्वायर इक्वल टू टू, प्लस माइनस कट, तो फोर ए माइनस वन, ए स्क्वायर ना, फोर ए स्क्वायर माइनस फोर ए स्क्वायर कट हो जाएगा, फोर ए माइनस वन इक्वल टू टू, तो ए फोर ए इक्वल टू थ्री, तो ए इक्वल टू क्या है, थ्री बाय फोर। ओके, नाउ वी कैन फाइंड बी एंड सी, तो बी इक्वल टू क्या दिया है यहाँ पे, वन माइनस टू है, जो अपन ने फाइंड किया, देखो बी इक्वल टू वन माइनस टू है, तो ये ए इक्वल टू थ्री बाय टू उसमें पुट कर दो, बी की वैल्यू क्या है, माइनस वन बाय टू, सी इक्वल टू क्या फाइंड किया अपन ने, फोर है ये, तो ए की वैल्यू पुट करो तो आ गया थ्री। अभी ये पूरे के पूरे ए बी सी की वैल्यू देके मैट्रिक्स ए में पुट कर दो, देखो बी, ये ए, ये बी, ये सी, और ये बी है सिमेट्रिक मैट्रिक्स के हिसाब से, ये ए मैट्रिक्स निकल गया। अभी देखो, एज अपने को इन जनरल क्या फाइंड करना है, मतलब बीटा एस अपन अल्फा स्क्वायर, अल्फा और बीटा ऑलरेडी निकाल चुके हैं, एस क्या है, यस गिवन दिया है सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट ऑफ ए, ये डायगोनल एलिमेंट मतलब थ्री बाय फोर प्लस एस, थ्री बाय फोर प्लस थ्री, है ना, देखो थ्री बाय फोर प्लस थ्री दैट इज एस, फिफ्टीन बाय फोर, वी नीड टू फाइंड द वैल्यूज बीटा एस अपॉन अल्फा स्क्वायर, पुट कर दो इसमें, थ्री इंटू फिफ्टीन बाय फोर अपॉन थ्री बाय टू होल स्क्वायर, अल्फा क्या है, बीटा क्या है, थ्री, अल्फा है थ्री बाय टू, तो फोर्टी फाइव बाय फोर अपॉन नाइन बाय फोर, तो वो फोर फोर कैंसल, फोर्टी फाइव बाय नाइन दैट इज इक्वल टू फाइव, फाइव इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट,